हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी चैनल मैथ शिक्षक में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 4, जिसकी मेन टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस देने जा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में ही नहीं और कई जगह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बिना आप कई जगह मुश्किल में पड़ेंगे, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को जब हम शुरू कर रहे हैं तो अपना इक्वेशन ये 3-4 इक्वेशन में लिख रखा हूँ। सबसे पहले देखते हैं जहाँ पर कि सारे साइन पॉजिटिव हैं, जिसमें आपको साइन के लिए चिंता नहीं करना पड़ता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर यहाँ 3 चीज़ है अपना। एक ये है ए, ये वाला पार्ट हो गया बी, और ये है सी। ठीक है, ये रियल नंबर्स होते हैं। इनको स्प्लिट करने के लिए हमें पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेना होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आ जाए उसे आप फैक्टराइज करोगे, तो ये प्रोडक्ट हो गया 4 2 8। ठीक है, अब ये 8 को हम कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 8 इंटू 1 भी हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब देखो कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट था, इसको मैंने तोड़ दिया दो पार्ट में, 2 4 8, और ये 8 इंटू 1 8। ठीक है, इन्हीं दो फैक्टर्स से हमें लाना होता है ये मिडिल वाला पार्ट। बी पार्ट वो कैसे आएगा? अगर हम इससे स्टार्ट कर दें, ये वाले फैक्टर से, तो क्या होता है 8 प्लस 1 हमें 9 दे रहा है। तो ये प्रोडक्ट तो 8 मिल गया हमें, बट ये पार्ट नहीं मिला। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये फैक्टर सुटेबल नहीं है। तो हम चलते हैं अब इसमें। प्रोडक्ट तो इसका भी 8 है, देखते हैं प्लस करके। 2 प्लस 4 क्या दे रहा है हमें? 6। तो दिस इज मोस्ट सुटेबल फैक्टर। 2 4 8 भी आ गया, 2 प्लस 4 6 भी आ गया। इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं फर्स्ट वाले का, 2x² प्लस 6x प्लस 4। ठीक, ये दो पार्ट में टूट रहा है अपना। कौन कौन सा? 2x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4। इसके बाद का पार्ट क्या रह जाता है? इन दो के बीच कॉमन लेना और इस दो के बीच कॉमन लेना। क्या कॉमन रह गया यहाँ पर? 2x। कॉमन लेने में क्या होता है, बच क्या गया, यहाँ से 2x निकाल लेते हैं तो एक x रह गया यहाँ पर। यहाँ से 2x निकलने के बाद क्या रह गया? सिर्फ 2। अच्छा, अब इधर देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। 2x है, ये 2 इंटू एक्स है। 4 को 2 इंटू 2 कर लो आप, इनके बीच कॉमन ये है, इसे कर लो बाहर। ये हो गया x प्लस 2। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों वापस फिर से कॉमन है, तो इसे हम लिखेंगे एक बार। दूसरे ब्रैकेट में रह गई ये और ये 2x प्लस 2। इस तरह ये हमारा स्प्लिट हो गया। ठीक है, प्लस वाले में ध्यान रखना आपकी, इससे हम अगर बढ़ते तो एक और नई क्वेश्चन बन सकती थी, उसे भी हम फैक्टराइज कर लेते। वो क्वेश्चन क्या हो जाता? 2x² प्लस 9x प्लस 4। तो इसके पार्ट हो जाती फिर से 2x² प्लस 8x प्लस x प्लस 4। इन्हीं फैक्टर से एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। यहाँ कॉमन ले लो आप, क्या हो जाएगा? 2x ब्रैकेट में रह गया x प्लस 4। ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताना कि देखो आप यहाँ पर कि जो कॉमन हम लेते हैं बाद के स्टेप में, यहाँ से वही चीज़ अब यहाँ छूट रही है। ऐसे केस में कॉमन क्या रह गया? सिर्फ 1, तो x प्लस 4।
तो हमारी दो फैक्टर क्या बन गई, 2x + 1, और ये जो दो कॉमन थी वो रह गया x + 4। तो बच्चों अब इसी टाइप का जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें सारे साइन प्लस वाले हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसको हम करके देखते हैं। यहाँ फिर देखो आप, एक ही जगह पे क्या था, कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो 1 है, इसलिए सिंपल है। फिर भी मैं रखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 1 × 6 आ गया हमें 6। इसको आप स्प्लिट करो तो क्या हो रहा है, 2 से कर लो, 2 3 जा 6, 3 से कर लो फिर 1। हमें कितने सेट ऑफ नंबर्स बन रहे हैं जिनका प्रोडक्ट 6 होगा वो देख लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6 × ये 1 हो गया 6। एक सेट बन रहा है 2 × 3 = 6। अब इसमें चूज करेंगे A × C पार्ट, तो हमें इन दोनों ही नंबर से मिल रहा है। अब देखना है कि कौन सा नंबर हमें, कौन सा पेयर हमें ये मिडिल वाला नंबर दे रहा है। ठीक है, अगर इसकी हम ले लेते हैं तो हो जाता है ये 6 + 1 7। अगर इस क्वेश्चन को ही हम बदल देना चाहें, 7x कर देते तो ये सुटेबल हो जाता है ये वाला, तो पर यहाँ छोड़ते हैं ये नंबर जहाँ प्रोडक्ट 6 हो रहा है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हो जाता है 2 + 3 = 5। तो ये अपना सुटेबल फैक्टर है। इसे लिखेंगे आप फिर से, x² + 2x + 3x + 6। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x बाहर ले लिया, रह गया x + 2। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, क्योंकि ये है 3 × x और इसको लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 को बाहर ले लो, x + 2। अब ये दोनों सेम है, ये कॉमन हो जाएगा x + 2 और दूसरा पार्ट हो गया x + 3। तो इस तरह हमें ये वाला पार्ट स्प्लिट हो गया, दो फैक्टर्स हुए इसके, x + 2 और x + 3। ठीक है, यहाँ तक क्या था कि सारे प्लस वाले हम कर रहे थे। अब ये दो क्वेश्चन जो है जिसमें माइनस की ज़रूरत है उसको हम करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको एक वैल्यू प्लस का रखना पड़ेगा, मिडिल टर्म दोनों ही पार्ट रखनी होगी माइनस में। वो कैसे रखेंगे वो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, x² - 9x + 20। ठीक है, इन यहाँ पर 1 है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 20 आ रहा है, प्रोडक्ट 20 है। 20 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 20 के फैक्टर क्या होगी यहाँ पर, 22 से हो गया 10 जा, फिर 2 से 5 जा, 5 1 जा। अब आप डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स बनाओ, सबकी प्रोडक्ट हमेशा 20 ही आएगी। पहला क्या बन रहा है अपना, 2 ले लो, अब बाकी सारा हो गया 2 × 10 = 20। अब ये दोनों ले लो इधर के बाकी सारे, तो क्या बन रहा है 4 × 5, इससे भी आ गया 20। एक सेट फिर बन जाता है अपना ये 20 × 1 = 20। ठीक है, अब प्रोडक्ट तो सबके 20 है। ठीक है, हमें चाहिए -9x, और जो भी नंबर लेंगे अगर उनमें से दोनों को हम नेगेटिव कर रहे हैं तभी ही प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो कि प्रोडक्ट तो सब में हमें 20 मिल रहा है, प्लस का मिल रहा है। हम क्या करेंगे, अगर हम इसे माइनस कर लें, इसे माइनस में ले ले और इसको भी माइनस ले ले, तो ये हो गया प्रोडक्ट पॉजिटिव। लेकिन इस हालत, इस केस में क्या होता है, हमें -2 और -10 क्या दे रहा है, -12, जो कि 9 नहीं है, तो ये हो गया
कैंसिल। ठीक है, ये पार्ट चेक करो आप। इसको भी मैं नेगेटिव कर लूँ, इसको भी नेगेटिव कर लूँ। साइन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोनों ही नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। अब -4 -5 क्या हो रहा है? -9। ये सबसे सुटेबल हो गया। x² -4x -5x +20। ठीक है, बस यही पार्ट होती है मुश्किल पार्ट, जो डिसाइड करना कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है कि नहीं। इन दोनों का सम ले रहे हैं तो बी वाले पार्ट के बराबर होता है कि नहीं। ये कर लेने के बाद क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बच जाता है, बस रहता है क्या है, यहाँ से कॉमन लेना और यहाँ से कॉमन लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। x कॉमन लिया, इन दो के बीच सिर्फ x कॉमन है, तो बच गई क्या ब्रैकेट में x -4। यहाँ की साइन की चिंता कभी मत करना, जो है वही रखने दो। लेकिन जब यहाँ माइनस होता है उस समय कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में रखने के समय साइन चेंज होके अंदर जाएगा। कॉमन क्या है? 5। ठीक है, 5 ले लिया। अब देखो ये x रह गया, ये था अपना प्लस, लेकिन चूंकि माइनस है यहाँ पर, तो हमेशा माइनस यहाँ है तो ब्रैकेट में रखने के समय हम इस साइन को चेंज कर देंगे और ये हो गया 4। अगर वापस फिर से आप जाना चाहते हो इधर इससे मल्टीप्लाई करके, तो देखो कि ये प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, साथ ही क्या हुआ, ये हमें कॉमन मिल गया। अगर हम थोड़ी भी गलती साइन में करते हैं, कॉमन लेने में गलती करते हैं, तो क्या होता है, ये और ये कई बार सेम नहीं मिलता है। ये जैसे ही हुआ मतलब कहीं न कहीं आप गलत हो, तो ये दोनों सेम है। फिर से एक कॉमन x -4 और ये बच गया x -5। इस तरह ये पार्ट हमारा स्प्लिट हो गया। इसी क्वेश्चन को देखो, मैं 3 फैक्टर बनाया हूं यहाँ पर। हम चाहें तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, जिसको कि आप अलग से सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे x², इन दोनों का सम हमें क्या दे रहा था, -12x +20। यहाँ से स्प्लिट करके आप कॉमन कर लो फिर। ठीक है, इसके स्प्लिटिंग क्या होगी, जो ये दोनों होगी, x² -10x -2x +20। किसी भी ऑर्डर में लिख लो, दोनों नेगेटिव है, चाहे ये इधर रख ले या ये रख ले, आंसर तो फिर भी वही आना है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 20 है। अगर हम यहाँ माइनस कर लें, यहाँ माइनस कर लें, तो फिर देखते हैं कि फिर अपना नया सब क्वेश्चन बन जाता है। वो क्या हो जाएगा, जो मैं इधर लिख रहा हूँ, x² -21x +20। ठीक है, अब देखो यही यूज हो गया, एक नया क्वेश्चन में गया, उस उन्हीं फैक्टर से आपका ये सॉल्व भी हो जाएगा। x² -20x -x +20। ठीक है, कॉमन क्या है फिर, x -20 माइनस, अब जो पार्ट यहाँ है वही यहाँ भी है। कॉमन क्या मिलेगा हमें, 1। साइन चेंज होके अंदर रखेंगे ब्रैकेट में, तो ये है x -20। ठीक है, अब सेम इनको एक साथ लिख लो, x -20 ये हो गया x -1। तो है कितना आसान, देखो आप, बस फैक्टर पे ध्यान देना जरूरी है, साइन पे ध्यान देना जरूरी है। इन्हीं साइन को यूज करके अपनी 3 क्वेश्चन बन गई, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से फैक्टराइज हो गए। तो ये पार्ट था जिसमें कि मिडिल का पार्ट दोनों ही नेगेटिव हो रहे, उनका सम ये हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट हम ऐसा करेंगे जिसमें इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, लेकिन हो सकता है ये कि ये माइनस हो सकता है कि ये प्लस भी हो। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपसे इससे रिलेटेड 2-3 तरह के
एक्सप्लेन कर दिया, जो उन्हीं फैक्टर्स से बन गए। तो अब मैं चाहूँगा कि ये वाली आप प्रैक्टिस करो खुद से, फोर्थ वाले को होमवर्क में करो, और इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के मिलते जुलते और भी करो। नेक्स्ट मैं कराऊंगा जिसमें कि प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और हो सकता है कि ये प्लस में आ जाए, हो सकता है कि ये माइनस में आ जाए, जो कि मैं इसको एक्सप्लेन करने के समय भी कहा था। पूरी वीडियो में ठीक, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या हो रहा है, -20। ठीक है, मैं जान के 20 ही ले रहा हूं हर बार प्रोडक्ट, ताकि बार बार मुझे फैक्टराइज ना करना पड़े। ठीक है, अब देखो ये प्लस का आना चाहिए और ये माइनस का, कैसे आएगा? अगर इसकी फैक्टर्स जैसा कि यहाँ से आया था 4 × 5, क्या हो रहा है, यहाँ प्लस का चाहिए, तो डेफिनेटली हम बड़े नंबर को लेंगे प्लस में, 5 - 4। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट तो हो गया -20, लेकिन सम निकालते हो तो क्या आता है, 1। कहने का मतलब, अब सॉल्यूशन में चलते हैं इसका, फिफ्थ का, x² + 5x - 4x - 20। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो -20 हो रहा है, इसमें से ये माइनस कर ले तो प्लस भी दे रहा है हमें। ठीक है, कॉमन ले लो, सॉरी कॉमन ले ले तो क्या रहेगा, x कॉमन, x + 5, यहाँ फिर माइनस, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, 4, यहाँ माइनस है। इस चीज़ को मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, ध्यान देने की बात है, यहाँ माइनस है तो अंदर साइन चेंज होके आएगा। ठीक है, तो अब ये दो सेम हो गए, x + 5 और ये हो गया x - 4। इस पार्ट को लिखने के ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर यही होगा। जैसे कि इसको फिर से लिखते हैं, x² - 4x + 5x - 20। देखो ये मेरा -4 है और ये +5 है, वैल्यू तो वही 1 दे रहा है पॉजिटिव। कॉमन लेंगे, इसकी फैक्टर भी फिर से यही आएगी, कैसे, x - 4 + 5, यहाँ अब प्लस है, इस चीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसे ऐसे लिखा हूँ। यहाँ माइनस था तो चेंज करना पड़ रहा था साइन, यहाँ प्लस है, एज इट इज आया, बिकॉज प्लस साइन यहाँ है, वी डिड नॉट चेंज साइन इनसाइड द ब्रैकेट, x - 4। ठीक, अब ये दो कॉमन है, x - 4 और ये x + 5 दे रहा है। देखो बस ऑर्डर का चेंजिंग है, आंसर यहाँ भी वही है, आंसर यहाँ भी है, ये लिखें चाहे ये लिखें। अब इस वाले पार्ट में फैक्टर्स तो सेम यूज होगी, बस साइन का फर्क है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर लिख रहा हूं मैं, x² - 5x + 4x - 20। देखो -5 + 4 gives you -1। ठीक है, अब प्रोडक्ट के लिए तो सोचना ही नहीं है, -5 × 4 gives you -20, जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। बच गया, अब काम क्या है, कॉमन लेना, x - 5 + 4 कॉमन ले लो, x - 5, x + 4 और x - 5। तो इस तरह से हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर 4 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक जिसमें सारे प्लस हो, एक जिसमें दोनों ही फैक्टर माइनस में रखना पड़ जाता है और प्रोडक्ट पॉजिटिव, थर्ड टाइप का हुआ जिसमें कि प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, जो कि यहाँ पर है, और
दोनों मिडिल वाले पार्ट का सम या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जिसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये रहे आपके होमवर्क, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। ये 4 क्वेश्चन है, इनमें सारी वैल्यूज मैं सेम रखा हूँ, मिडिल वाला सिर्फ चेंज करा हूँ, जो कि टॉपिक ही अपना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस पार्ट को ध्यान देना जरूरी है। देखो सब में 7 और 5 ही आएंगे। यहाँ दोनों को पॉजिटिव रखा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ दोनों को नेगेटिव रखा तो -12 आ जाएगा। इसमें बड़े वाले को प्लस रखो, छोटे को माइनस, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इसमें बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस रखते हैं तो माइनस में आ जाएगा। चारों पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगी। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।